नमस्कार, मैं डॉक्टर वृशाली खिरीट खड़के, लंग स्पेशलिस्ट पुणे हॉस्पिटल। हमने पिछली बार एस्थमा के रिस्क फैक्टर्स के बारे में मैंने आपसे बात करी थी। इस बार मैं आपको बताऊंगी कि एस्थमा के सिम्टम्स क्या होते हैं, मतलब एस्थमा माने क्या होता है, व्हाट हैपेंस टू दीज पीपल। सो बेसिकली पीपल बिकम ब्रेथलेस, दे गेट अ वियर्ड व्हिस्लिंग साउंड फ्रॉम देयर चेस्ट और दे कैन हैव जस्ट एन इंसेसेंट कॉफ व्हिच कैन अकर। मतलब आपको एक तो सांस फूलती है, उसके बाद आपको छाती से कई बार है ना ऐसे सीटी जैसी आवाज़ आती है। आपको नहीं आई तो आपके बगल में जो बैठा है उसको आती है, या आपको खांसी बहुत छूटती है। ये ज़्यादातर के कब होता है? ये ज़्यादातर के ऐसे होता है कि जब आपको कोई भी ठंडी चीज़ का एक्सपोजर है, सीज़न चेंज हुआ है, ठंडापन ज़्यादा आया है, बदली आ गई, तो ये तकलीफ़ होती है। टिपिकली नाइट टाइम, मतलब लेट इन द नाइट या अर्ली मॉर्निंग में ये सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं। और ये एक बार शुरू हो तो आप देखोगे कि जैसे आपने कुछ गुनगुना पानी पी लिया, आपने कुछ गर्म सेक लिया, तो थोड़ा बहुत रिलीफ होती है। तो दिस इज़ कॉल्ड एज एस्थमा, मतलब रिवर्सिबल जो डिस्निया है या रिवर्सिबल ब्रेथलेसनेस है। तो एस्थमा में बेसिकली क्या होता है कि जैसे मैंने पिछले एक टॉक में बोला था कि है ना, धूल है, फिर धुआं है किसी भी चीज़ का। तो अभी हम थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इंडोर और आउटडोर एयर पोल्यूशन, हाँ जी, इंडोर एयर पोल्यूशन भी होता है। गांव में नहीं होता, यहाँ पे सिटी में भी होता है इंडोर एयर पोल्यूशन। सो आउटडोर एयर पोल्यूशन तो आपको मालूम है सब, इसका बसेस का धुआं, गाड़ियों का धुआं, किसी ने कुछ जला लिया कहीं पे, आउटडोर फायर्स है। अगर आप ऐसे जगह पे काम करते हो जहाँ पे मेटल्स कटिंग है या फ्यूम्स यूज़ किए जाते हैं, पेंटिंग का ले लो आप, मतलब पेंटिंग करते हैं जो लोग, पेंटिंग वर्कर्स, दे आर एक्सपोज टू दैट काइंड ऑफ अ स्मोक। और इंडोर में क्या है, तो घर में जलाई हुई धूप है, अगरबत्ती है, मॉस्किटो कॉइल्स है, सिर्फ जलाना नहीं, इवन इलेक्ट्रिकल कॉइल्स कैन बी रिस्पॉन्सिबल। आप स्प्रेज यूज़ करते हो अलग किस्म के, या हम जो किचन में छोंक लगाते हैं तब का जो धुआं उठता है। मेजरली आपका जो बेडिंग्स है या आप जो भी क्लॉथ यूज़ करते हो उसमें अगर डस्ट पकड़ जाती है तो डस्ट माइट and all these things which I said are risk factors for worsening of asthma. So ये इंडोर पोल्यूशन आप कैसे रोक सकते हो? माने ये सारी चीज़ें मैंने जो बोली है वो एक तो अवॉइड करो। घर में हमेशा वेट मॉपिंग जो बोलते हैं कि गीले कपड़े से सब पोछा करो। जिन घरों में एलर्जिक राइनाइटिस माने सर्दी बार बार होती रहती है, उधर इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि उन्होंने वैक्यूमिंग अगर वो करे, और जिस बच्चे या जिस बुज़ुर्ग को ये तकलीफ़ होती है उनकी जो रूम है उसमें पर्टिकुलरली वैक्यूमिंग करे, तो तब उनको एस्थमा के सिम्टम्स या उनका ट्रिगर्स कम होने की वजह से सिम्टम्स कम हो जाते हैं। आउटडोर पोल्यूशन के लिए बेसिकली इट इज़ मोर ऑफ अ गवर्नमेंट पॉलिसी कि जितना हो सके रास्तों पे व्हीकल्स कम हो जाए। आपकी तरफ से आप कर सकते हो कि एक आप मास्क लगाया करो, आप ठंड में बाहर मत जाया करो, या ठंड में आप जब बाहर जाते हो तो कान कवर करिएगा, जैसे मैंने बोला मास्क भी यूज़ करिएगा। एंड अवॉइड चेंजेस इन वेदर। मैंने अगर अभी मैं बाहर धूप से आई हूँ तो एक हमारा एक नेचुरल रिफ्लेक्स रहता है कि हम फ्रिज का पानी पी ले, तो ये चीज़ें अवॉइड करनी है पर्टिकुलरली फॉर एस्थमेटिक्स, बिकॉज दे कैन नॉट डाइजेस्ट दिस वेरिएशन। उनको एस्थमा का बाउट और अटैक आ सकता है। तो जैसे मैं, ये हो गया पोल्यूशन के बारे में। तो एस्थमा में क्या होता है कि जो आपकी सांस की नली है, समझो ये सांस की नली है, तो इसमें जब आपको धूल मिट्टी जो भी है उसका एक्सपोजर होता है तो ये थोड़ी सी बारीक हो जाती है, इसकी वजह से वो सीटी जैसी आवाज़ आती है। अब अगर कोई इन्हेलर, बहुत लोग सैल्ब्यूटामॉल इन्हेलर लेते हैं तो उसमें ये खुल जाता है, लेकिन इसके साथ और एक जो चीज़ होती है कि इसमें अंदर सूजन आ जाती है, और अगर ये सूजन हम कंट्रोल नहीं करें कंट्रोलर मेडिकेशन से, तो धीरे 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 ये जो अंदरूनी परत बन के ये आपकी सांस की नली छोटी हो जाती है। इसको बोलते हैं एयरवे रीमॉडलिंग। सो जो बेसिक कंसेप्ट है कि एस्थमा है हाइपर रिस्पॉन्सिव एयरवेज, माने आपकी सांस की नलियाँ फॉर सम रीज़न they react to every trigger which is there in the air or in your house or in the kind of things which you use. तो आपको और कुछ भी जानकारी चाहिए होगी एस्थमा के बारे में तो हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, एंड वी विल रिप्लाई बैक। थैंक यू।